स्वागत है आप सभी का एमएस एजुकेशन में। तो आज फिर हम गणित की कड़ी में लेकर आए विभाज्यता के कुछ नियम, क्योंकि पिछले कड़ी में हमने अब तक 8 से विभाज्यता के नियम 8 तक की विभाज्यता के नियम को हमने जान लिया है। तो अब उससे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कोई संख्या 9 से कैसे कटेगी। यानी कि देखते देखते ही बता देना, देख के सिर्फ बता देना है कि कोई संख्या 9 से कट रही है या नहीं कट रही, और बिना लंबी कोई भाग की प्रक्रिया किए बिना हम इसे चेक कर सकते हैं। तो ज़रा देखते हैं कि आखिर कोई संख्या 9 से कैसे कटेगी, हम कैसे पता कर पाएंगे बहुत ही कम समय में। कि जैसे देखते हैं 9 से विभाज्यता का नियम यानी डिविजिबिलिटी बाय 9, कि दी गई संख्या के सभी अंकों को एक साथ जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह यदि 9 का गुणक हो तो दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब जब कोई संख्या दी जाती है, आपको कोई संख्या दी गई हो और पता करना है उसका कि वह संख्या 9 से विभाजित है या नहीं, सिर्फ इतना पता करना है। तो उसमें आपको क्या करना है कि जो संख्या दी गई है उसको क्या करना है, सबको जोड़ देना है। अब जोड़ने के बाद जो आता है, यदि वह 9 का गुणक हो यानी कि 9 के पहाड़े से 9 का जो टेबल पढ़ते हैं उससे यदि मिल जाता है या 9 से कट जाता है तो समझ जाइए कि वह पूरी संख्या 9 से कटेगी। अब एक उदाहरण के लिए हम लोग समझते हैं, इसे देखा जाए। जैसे आप देख सकते हैं हमने लिखा 6561, यानी कि अभी हमको पता करना कि बिना देखे कि क्या ये संख्या 9 से कट जाएगी, पूरी तरह से विभाजित होगी। तो देखते हैं, अब आप इसको जोड़ लीजिए। 6 में 5 जोड़ी 6 5 11, 11 में 6 जोड़ते हैं 17, 17 में 1 जोड़ते हैं 18, यानी इसको जोड़ने से हमें 18 प्राप्त आता है। और जहाँ तक 18 तो 9 का गुणक है, क्योंकि 9 दूनी 18, 9 से कट जाता है ये। इसका मतलब निश्चित रूप से यह पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। यकीन नहीं तो आप इसको चेक करके देख सकते हैं, आप जांच कीजिए, उसको पता कर सकते हैं आप। दूसरा उदाहरण लीजिए, 0 9 4, कुछ भी इस तरह की संख्या है, मान लेते ये हो गया। तो अब इस संख्या को हमें पता करना है कि ये 9 से कटेगा या नहीं, हमको ये पता करना है। तो अब जैसे इस पर जोड़ लीजिए 9 5, अब इसको जोड़ेंगे जो आप इन दोनों को जोड़िए, 9 5 14, 14 में 0 जोड़ते 14 ही रह जाएगा, और 14 में 9 जोड़ते कितना होगा 23, और 23 में 4 जोड़िए 27, और 27 में यदि 0 यानी 0 जोड़ते हैं तो 27 ही रह जाते हैं। इसको जोड़ने से हमें कितना आ रहा है 27। हम जानते हैं 27 का पहाड़ा, 27 जो 9 के पहाड़ा में आ जाता है, यानी कि 9 तिया 27। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं यह संख्या 9 से कट रही है। आप जांच करके भी देख सकते हैं 9 से कटेगी या नहीं कटेगी। और दूसरा, यदि अब देख लें कि यदि इसको जोड़ने के बाद यदि जो संख्या मिलती है हमें, यदि वो 9 के पहाड़े में नहीं आता है यानी 9 का गुणक नहीं होता है, तो वो संख्या 9 से नहीं कटेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। उदाहरण के लिए हम जैसे देखते हैं 1 2 3 4 6। अब जैसे देखते हैं कि मान लीजिए कोई नंबर है, अब ये हमें पता करना है कि ये संख्या 9 से कटेगी या नहीं कटेगी। अब इसको जोड़ के देख लीजिए, 3 2 5 5 4 9 9 6 15, 15 में 0 जोड़ते हैं 15, जोड़ के 15 आता है। तो आपको पता है कि 9 के पहाड़े में 15 कभी नहीं आता। इनको जब जोड़ेंगे आप तो 15 आता है ना, तो 15 तो 9 के पहाड़े में नहीं आता, तो बस 9 दूनी 18, 18 आता है, देखिए 15 नहीं आता। तो समझ जाए 15 9 के पहाड़ा में नहीं आता, यानी कि यह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। आप इस बात को जांच कर सकते हैं, आप जांच कर लीजिए, आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं 10 से विभाज्यता का नियम। जी तो बहुत ही आसान है। तो अब कैसे पता करना है 10 से, तो जब दी गई संख्या का अंतिम यानी इकाई अंक 0 हो तो वह दी गई संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी कि कोई भी संख्या हो, यदि उसके अंतिम में इसके लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट इसको कहते हैं, या इकाई या अंतिम अंक यानी उसका लास्ट में यदि 0 लिखा हो तो निश्चित रूप से वह 10 से कटेगा। अगर 0 नहीं मिलता यानी 0 अंतिम में नहीं होता है तो निश्चित रूप से वो संख्या 10 से नहीं कटेगी। बस कोई भी संख्या, जैसे मान लेते हैं कुछ भी लीजिए 7 9 5 6 0, तो अंतिम में यदि ये 0 मिल गया, 0 आ गया, तो निश्चित रूप से 10 से कट रहा है। लेकिन वही 7 0 5 4 3 5 कुछ भी आ जाता है तो यह संख्या 10 से नहीं कटेगी। ये सबसे आसान है, इसमें तो कुछ ज़्यादा
दिक्कत नहीं होगी किसी को। तो इससे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जिस संख्या का अंतिम अंक यदि शून्य होता है या अंतिम में शून्य होता है, शून्य कितनी भी उससे फर्क नहीं पड़ता, 1 2 3 4 जितने भी शून्य हो सकता है, लेकिन शून्य होना चाहिए अंतिम में, तभी वो संख्या 10 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। अब देखते हैं 11 से विभाज्यता के नियम को। आखिर कैसे पता चले कि कोई संख्या 11 से कटेगा या नहीं, तो थोड़ा इस पर ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आसानी समझ में आ जाएगी। कि अब कहा जा रहा है कि जब दी गई संख्या में से एक एक अंक को छोड़ते हुए सभी अंकों को जोड़ लें। यानी कि अब जो है, जब कोई संख्या दी गई, एक को छोड़ के फिर दूसरा लेना है, दूसरा तीसरा छोड़ के चौथा लेना है, इस तरह एक छोड़ के एक लेते हुए उन्हें जोड़ देना है। फिर बाकी बचे अंकों को भी अलग से जोड़ लें। यानी इसके बाद जो जो बच जाएगा आपका अलग से, उसको भी जोड़ के अलग लिख लीजिए। अब दोनों का आपस में घटाने पर, यानी कि जो जोड़ के दोनों का जो आया है अलग अलग प्राप्त हुआ संख्या, आप उन्हें आपस में घटाने पर यदि 0 या 11 का गुणक प्राप्त होता है तो वह संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित होगी। यानी अब ऐसा करने से यदि घटा के उसका मान 0 आ जाए या फिर 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाती है तो वह पूरी संख्या 11 से कटेगी। तो मैं इसको उदाहरण देकर समझाता हूँ। अब आप इस संख्या को देखिए कि अब हमें पता करना है कि यह संख्या 11 से पूरी तरह से कट जाएगी या नहीं कटेगी। तो क्या करना होगा, क्योंकि एक एक छोड़ते हुए इनको और इनको इस तरह से इन्हें जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लीजिए। जोड़ के कितना आएगा, 1 में 3 जोड़े 4, 4 3 7, 7 और 1 8 होता है। अब दूसरा, अब जो क्योंकि इसका तो हमने 8 लिख लिया, अब दूसरा जो आता है देख लीजिए, 4 में 2 जोड़ते 4 2 6, 6 में 2 घटाइए 6 2 8। यानी कि अब इसमें यदि आप 8 में से 8 घटा दिए, क्योंकि इसको भी करने पर वही आपको आता है 8 ही आता है, 8 में 8 घटा दीजिए तो 0 आता है। तो इस तरह से कह सकते कि यह संख्या 11 से पूरी तरह से विभाजित होगी। आप इसको 11 से भाग देके देख लीजिए, निश्चित रूप से यह 11 से कटेगा ही कटेगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। अब जो संख्या दी गई है, इन्हें जांच करना 11 से कटता है कि नहीं, इन सबको जोड़ लीजिए, एक एक करके छोड़ना है। 6 1 7 7 1 8 जोड़ के आता है 8। अब जो बचा नीचे ये 4 और 0 यही बचा है, तो इन तीनों का आपस में जोड़ लीजिए, इसको जोड़ के भी आता है 8। तो अब क्या करिएगा कि जो 8 आता है, 8 ये वाला 8, उसमें ये वाला 8 घटा दीजिए, देखिए कितना आता है 0। यदि 0 आ गया तो निश्चित रूप से कहेंगे कि यह पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। यदि आपको विश्वास नहीं तो आप इसको 11 से भाग दे दीजिए, निश्चित रूप से ये पूरी संख्या 11 से कटेगी। तो ये चेक करने का ही तरीका है कि एक ही करके छोड़ दी, एक लेना दूसरा छोड़ना है, फिर एक छोड़ना है, फिर अगला लेना है। एक छोड़िए एक लीजिए, एक छोड़िए एक लीजिए और उनको जोड़ दीजिए, लिख दीजिए इतना आता है। फिर दूसरा जिसको आपने छोड़ा उन सबको जोड़ दीजिए, आपस में घटा दीजिए। यदि ये 0 आता है या 11 का कोई गुणक आता है तो निश्चित रूप से पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी और निश्चित रूप से होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो हम और भी इससे संबंधित, गणित से संबंधित बहुत सारी बातें लेकर आएंगे अगली कड़ी में। तो यदि आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज एम मिश्रा एजुकेशन पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, लाइक करें। और यदि आप वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल एम मिश्रा एजुकेशन पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ये सभी चीज़ें और लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।